3 दिसंबर को नतीजे तय करेंगे कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन सट्टा बाजार में कांग्रेस की सरकार एक बार फिर बनती नजर आ रही है। राजस्थान के फलौदी सट्टा बाजार ने कांग्रेस को 50 से 52 सीटें मिलने का अनुमान जताया है और बीजेपी को 30 से 32 सीट मिलने की बात कही जा रही है। सट्टा बाजार की रेट लिस्ट देखें तो कांग्रेस पर 85 पैसा और बीजेपी पर ₹1.15 का भाव लगाया है। सट्टा बाजार कुछ भी कहे, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस के अपने अपने दावे हैं। लोग जनता कह रहा है, सट्टा बाजार क्या करती है उसके मैं जानता नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी ऐसा पार्टी है जो बोलती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी जुमलाबाज, इसलिए छत्तीसगढ़ के मान जनता आज चीख चीख कर रही है कि गुपे चाहे तो बोरचा है। तो इसलिए आने वाला सरकार पिछले साल से ज़्यादा सीट जीतकर छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी। मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ। हमने सभी 90 सीटों का विश्लेषण कर लिया है कि जनता पूर्ण बहुमत से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए अपना मत दिया है, फैसला दिया है। नेताओं के अपने समीकरण हैं, विश्लेषकों के अपने गणित है, लेकिन सट्टा बाजार की भी अपनी दुनिया है, जहां तमाम दावों से परे अपने अनुमान होते हैं। और अनुमानों पर भरोसा करें तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर कांग्रेस कमाल करने वाली है, लेकिन आखिरी फैसला 3 दिसंबर को ही होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनाव होते ही एक दूसरे से लोग बातचीत करने लग जाते हैं, किसकी सरकार बनेगी भाई, दूसरा बोलता है मुझे नहीं पता, कोई अनुमान लगाने लग जाता है, विश्लेषक अपनी तरफ से गणित लगाने लग जाते हैं। तो वहीं सट्टा बाजार भी अपना एक असर दिखाता है। बहरहाल ये अनुमान है, ये सटीक है कि नहीं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अनुमान है। लेकिन इस अनुमान से कईयों के चेहरे खिल उठते हैं और कईयों के चेहरे मुरझा भी जाते हैं, टेंशन में भी आ जाते हैं। बहरहाल नमस्कार, मैं हूं ललित और हमारा आज का मुद्दा है सरकार पर सट्टा। जी हां, छत्तीसगढ़ में नतीजों के बाद तय होगा कि छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन सट्टा बाजार ने पहले से ही सरकार का ऐलान कर दिया। तो क्या है सट्टा बाजार का अनुमान, इसे राजनीतिक दल किस नजरिए से देखते हैं, आज इस डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करने वाले। और इस पर जो चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनसे आपका परिचय करा दें। नितिन भंसाल जी हमारे साथ हैं। नितिन भंसाली जी प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत करते हैं नितिन जी आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं सुंदरानी जी। और हमारे साथ हमेशा की तरह राम अवतार तिवारी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनके अनुभव का लाभ लेंगे। सबसे पहले आप ही से शुरुआत करते हैं तिवारी जी। विश्लेषक अपना गणित बिठाते हैं, सट्टा बाजार अपना अनुमान लगाता है, किस तरह की चीजें देखते, क्या इनके आने से कोई फर्क पड़ता है, या फिर ये चूंकि हम ये जानते हैं कि ये तो सब कुछ ईवीएम में कैद हो चुका है, इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इनको लेकर किस तरह का दृष्टिकोण जो है प्रदेश में और देश में देखा जाता है? देखिए, सट्टा बाजार कई बार फेल हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सट्टा बाजार को पूरी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। तीसरी बात यह है कि सट्टा बाजार से एक अनुमान लगाया जाता है, क्योंकि जो मतदाता है उसमें बहुत सारे लोग सट्टा खेलते हैं। उस वर्ग के लोग जो है तो आदतन इसकी रुचि रखते हैं, जो लोग जो राजनीतिक अनुमान को समझते हैं या परिस्थिति को समझते हैं, हिसाब किताब का, तो ये पैसा कमाने का खेल है, ये अलग अलग तरीके से ये खेला जाता है। तो और वो लोग भी एक अनुभव रहता है, जो एक खिलाड़ी होते हैं जो खिला रहे हैं सट्टा, उनको एक उसी आधार पर रेट देते हैं वो, क्योंकि पैसा डूबना नहीं चाहिए, पैसा कमाने का जो खेल है। तो ये एक अनुमान हो सकता है कि कांग्रेस आ रही है। जो चर्चा है उसके मुताबिक कि शहरी क्षेत्र में प्रभाव भाजपा का ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव कांग्रेस का ज्यादा है, और इसके बाद
सारे बड़े नेता जो भाजपा के हों या कांग्रेस के हों, उस सब की सीट खतरे में, ऐसा जो एक समीकरण जो उभर कर आ रहा है वो ये आ रहा है। सरकार में अब कौन जीत रहा है कौन हार रहा है ये तो पेटी खुलेगा तभी पता चलेगा कि कौन जीतेगा और किसका दावा सही है और किसका दावा गलत है। मगर आप भाजपा वाले पास चले जाओ, भाजपा वाले बोलते हैं अपनी सरकार बन रही है, कांग्रेसियों के पास जाओ तो 60 सीट से कम वो देने तैयार नहीं है। भाजपा अपने आप को पूर्ण बहुमत के करीब बता रही है, कोई ज्यादा बहुमत मिल रहा है ये नहीं बता रही है भाजपा अपने आप को बता रही 45-48 तक चले जाएंगे, 48 से ज्यादा भाजपा अपने को दे नहीं रही। कांग्रेसी अपने आप को 60 सीट के करीब बता रहे हैं जी, कई बार तो 75 पार की बात कर रहे थे। बात करोगे तो ये बताते हैं। तो अब जो है ये जो सट्टा है, कई बार फलोदी वाले का कई बार अनुमान गलत निकला है तो इसको पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता। इस बार भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ में पूरा दमखम लगाया हुआ था। राजनीतिक जोड़ तोड़ परिश्रम, जो कल तक कार्यकर्ता भाजपा के वो नहीं निकल रहे थे वो निकलने की कोशिश की। पूरा हिंदुत्व, मोदी का चेहरा को जबरदस्त तरीके जो प्रभावशाली चेहरा है उस चेहरे को दिखाने की कोशिश की है। इसलिए ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि भाजपा को दुगना फायदा हो सकता है, कोई बोलता है तिगुना फायदा हो सकता है, कोई चौगुना फायदा का, तो अलग अलग अनुमान कर रहे हैं। परंतु भाजपा को फायदा होगा, ये फायदा कितना होगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा। चलिए बिल्कुल, अब मैं अपने राजनीतिक मेहमानों का भी रुख कर लेता हूं। नितिन जी, आप खुश तो बहुत होंगे क्योंकि आज जो अनुमान है उसके मुताबिक तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ये सट्टा बाजार का अनुमान है, क्या कुछ कहेंगे, क्या आप मानते हैं इन सब चीजों को? देखिए, ये सट्टा बाजार और ये एक अलग विषय है, पर मैं जनता के हितों की बात करूंगा, जनमत की बात करूंगा, लोकतंत्र की बात करूंगा। तो हमने जैसा कहा वैसा किया इन 5 वर्षों में, और इन 5 वर्षों के लोक कल्याणकारी कार्यों को लेकर हम जनता के बीच गए हैं और बिल्कुल जनता ने जनाशीर्वाद दिया है। सट्टा बाजार क्या कहता है, सट्टा बाजार इन चीजों को मैं नहीं मानता, पर ठीक है, सट्टा बाजार जो कह रहा है ऐसा सिर्फ सट्टा बाजार नहीं कह रहा, सब कह रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ के युवा हों, चाहे छत्तीसगढ़ के किसान हों, चाहे छत्तीसगढ़ के व्यापारी हों, चाहे छत्तीसगढ़ के मजदूर हों, हर वर्ग की जुबान पर एक ही नाम है कांग्रेस। तो कांग्रेस जीत रही है और हमने जैसा कि अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार और अब की बार 75 पार। तो हम तो हमारे मिशन पे बात कर रहे हैं और जिस प्रकार मतदान हुआ है और जो लहर नजर आ रही है, इससे बिल्कुल हम खुश हैं कि हमारी सरकार बन रही है। और इसी खुशी में मैं 3 तारीख के रिजल्ट के बाद 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को रात्रि भोज पर भी आपके चैनल के माध्यम से आमंत्रित करता हूं। सुंदरानी जी, देखिए रात्रि भोज पर वो आमंत्रित कर रहे हैं आपको, आप क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अभी तो उन्होंने तो जीत की घोषणा तक कर दी, जीत के बाद के जश्न की भी घोषणा कर दी। देखिए ललित जी, सपने पालने से किसी को रोक नहीं है। दिन में सपने देखें, रात में सपने देखें। वास्तविकता यह है कि छत्तीसगढ़ में सट्टा मार्केट कुछ भी बोलता हो, लेकिन इस पे कोई भरोसा नहीं करेगा। जमीनी हकीकत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी कम से कम 50, 52, 55 सीटें तक निश्चित रूप से आएगी। 50 से अधिक सीटें आएगी, वो 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। अंडर करंट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को जनता ने स्वीकारा है। एक मुश्त किसानों को रकम देने की बात हमने कही है, 3100 रुपये धान खरीदने की बात की है, 21 क्विंटल धान खरीदने की बात की है, महिलाओं को 12,000 रुपये देने की बात की है। बाद में इनको मजबूरन बाद में घोषणा करनी पड़ी 15,000 की, लेकिन वो जनता तक संदेश नहीं पहुंचा। संदेश तो 12,000 का था। हमने जगह जगह फॉर्म भरवा के निश्चित रूप से महिलाओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद, प्रत्याशियों से बात करने के बाद, और जो जनमत दिख रहा है, निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन के लिए लोगों ने खुलकर मतदान किया है, बढ़ चढ़ कर मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है जनता। इन्होंने 5 साल में जिस प्रकार से प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा,
हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार रहा, मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार की आंच से बच नहीं पाए, इनके कोई मंत्री भ्रष्टाचार की आंच से बच नहीं पाए, पूरी सरकार भ्रष्टाचार के में लिप्त रही, विकास कार्य इन्होंने किए नहीं। जो भी विकास कार्य डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किए थे उसी के लोकार्पण करके इन्होंने अपनी जगह को बनाने का प्रयास किया। लेकिन जनता बहुत होशियार है, जनता अपना हित अहित समझती है। तो जनता को इन्होंने 36 वादे किए थे, 6 वादे पूरे नहीं कर पाए। ये कितनी भी बड़ी बड़ी बात कर लें, कितना भी इनका आधार हो, लेकिन वास्तविकता इनके आधार से विपरीत है। और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 तारीख को बनेगी। मैं भी बैठूंगा 3 तारीख को आपके चैनल पे, और निश्चित रूप से इनके दावे खोखले साबित होंगे, इनके दावों में कोई दम नहीं है। हम सरकार बनाने जा रहे हैं, चाहे शहरों की बात करें, चाहे ग्रामीण की बात करें, किसानों की बात करें, मजदूरों की बात करें, महिलाओं की बात करें। इन्होंने जनता को ठगा है, कर्मचारियों को ठगा है। इन्होंने जितने वादे किए थे कोई वादे पूरे नहीं कर पाए। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ, किसी एक भी विधायक की आवश्यकता हमको नहीं पड़ेगी। हम अपने नहीं तो आपकी सरकार बनेगी तो आप भोज पे नहीं बुलाएंगे उनको? नहीं, निश्चित रूप से बुलाएंगे। हम तो भोज की तो बात ही नहीं है, हम भी निमंत्रण देते हैं, भोज पे बुलाएंगे। हम अपनी सरकार बनेगी, मैं निश्चित रूप से भोज दूंगा। भोज की बात थोड़ी है, भोज तो वैसे ही हम एक दूसरे को आज भी दे सकते तिवारी जी, परिणाम जो भी आए। ये भोज की बात करना मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम अति आत्मविश्वास की बात कभी नहीं करते। हम तो विश्वास की बात करते हैं, विश्वास जनता का। भारतीय चलिए, मैं समझ गया आपकी बात। बिल्कुल, आप विश्वास की बात करते हैं। हो सकता है आपकी नज़र में कांग्रेस अति आत्मविश्वास की बात कर रही है, लेकिन किस तरह का विश्वास उनका अपनी पार्टी को लेकर है, अपनी योजनाओं को लेकर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, देखिए हम लोग अगर चर्चा कर रहे थे अगर फलोदी सट्टा बाजार की, तो हमने देखा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को देखें सटीक अनुमान लगाया था। गुजरात में देखें तो गुजरात में भी बीजेपी का अनुमान अगर उन्होंने लगाया था बिल्कुल सटीक अनुमान लगा था। हिमाचल प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार का अनुमान लगाया था, वो भी सटीक बैठा था। तो फिर आखिर क्या आंकलन उनका रहता होगा? कहीं ना कहीं तो वो भी ये देखते होंगे ना, जब पब्लिक क्या कुछ सोच रही है, पब्लिक की मेंटेलिटी क्या है, चाहे वो एंटी इनकम्बेंसी की बात हो, चाहे योजनाओं की बात हो, कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के ऊपर ही सब गणित बैठता होगा वो भी। आप क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, इसमें लाखों करोड़ों लोग जो सट्टा खेलते हैं, वो उनका झुकाव, बाजार का सर्वे, व्यक्तित्व, ये सब का वो लोग भी सर्वे एक तरह से करते हैं, क्योंकि कई सौ करोड़ रुपया इसमें लगे हुए हैं। एक बात बताऊं, इसके अलावा एक और ऑनलाइन सट्टा बाजार है, उसमें भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई है जी। इस तरह फलौदी के अलावा भी एक और जो सट्टा चलता है, मुझे लोगों ने भेजा है, तो लगभग जो अनुमान आ रहे हैं, वो सट्टा बाजार तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है। परंतु अगर मैदानी स्थिति देखेंगे, मैदानी स्थिति में देखें, चाहे सट्टा बाजार में, दोनों में बहुत अंतर दिख रहा है। ये बोल रहे हैं 30-32 आएगा भाजपा, और इसको दे रहे हैं ज्यादा। तो यहाँ पर कौन किसका वोट काट रहा है? देखिए, वोटों के जो टिकटों के बाद जो वोटों का समीकरण है ना, उसमें कई बार निर्दलीय हैं, छोटे दल हैं, बागी प्रत्याशी हैं, भीतर घात है। ये कई ऐसी विधानसभा स्तर पर वोटों का अंतिम समय में समीकरण होता है। एक व्यापक तरीके से वो सीटों का अनुमान दे दिया है, मगर बस्तर क्या बोल रहा है, सरगुजा क्या बोल रहा है, मैदानी इलाकों में कर्जा माफी चला है कि नहीं चला है, किसान के मुद्दे पर किसान किसके साथ था, जाति समीकरण में अनुसूचित जाति किसके साथ था, अनुसूचित जाति जनजाति किसके साथ था, सामान्य वर्ग जो सबसे ज्यादा हल्ला मचाता है वो किसके साथ था। तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समीकरण होते हैं। वो समीकरण जो अंतिम समय में दिखता है, वो अंतिम जो गिनती होती है तब पता चलता है। एक व्यापक अनुमान जो दिखाया गया है उसमें ये सीटें दिख रही है, और उससे जो सीटों का घटना या बढ़ना ये समझ आता है। जैसा किसी क्षेत्र में कोई सीटें बढ़ रही है तो और ऊपर जा सकती है, कांग्रेसियों का अनुमान है और ज्यादा ऊपर जा सकती है, भाजपाइयों का भी अनुमान है कि 30-32 में संतुष्ट नहीं है, इससे ज्यादा जाएगी, 35 तक जाएगी। दबे जुबान पर
अलग अलग बातें हो रही है, माहौल कुछ अलग बना है। और जो वो कुछ कर व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, नौकरशाह हैं, उनके बीच के जो सर्वे हैं, बिल्कुल आप तो बड़े सर्वे भी सही इसी बात के कह रहे हैं। अनुमान पे देख रहे हैं जो विशेषज्ञ हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि केवल अनुमान ही नहीं है, लेकिन अनुमान का आधार भी एक अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। जैसे आप कह रहे हैं कि किसानों का अपना एक अलग मुद्दा हो सकता है, बेरोजगारी एक अलग मुद्दा हो सकता है, तमाम तरीके की चीजें हैं। जनता ने किसको चुना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये तो ईवीएम में कैद हो चुका है। लेकिन नितिन जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि आप उन योजनाओं का बखान करते हो जो शुरुआत रमन सिंह ने की, लेकिन आपने उनमें उनको अमली जामा पहले ही पहनाया होगा, लेकिन अपना नाम दिखा के पहना है। ये वो शिकायत कर रहे थे अभी कुछ देर पहले बातचीत में। तो क्या ये चीजें जो है जनता देख के आपको वोटिंग कर रही होगी, ऐसा अनुमान आपको लगता है? अनुमान, निराधार बातें, बेतुकी बातें, बिना सिर पैर की बातें ही हुई है। 3.5 साल से 4 साल कांग्रेस की सरकार, 5 साल चली, 4 साल तो एयर कंडीशन कमरों से ये बाहर नहीं निकले, 3.5 साल। बाद में ईडी, आईटी, सीबीआई खेलना शुरू किया, और बाद में इनके बड़े नेता एसी कमरों से साल भर पहले बाहर निकले, खूब चिल्लाते रहे, ये हुआ वो हुआ, पेपरों में, अखबारों में तो अपने आप को इन्होंने जीवित रखा, टीवी चैनल्स में, डिबेट्स में भी आते रहे, सब में बोलते रहे, पर सिद्ध ये कुछ भी नहीं कर पाए। अभी श्री चंद सुंदरानी जी कह रहे थे कि भाजपा की तरफ जनता देख रही है। मैं बता दूं, जनता भाजपा की तरफ देख नहीं रही है, घूर रही है। वो 15 साल का जो इनका कार्यकाल देखा है जनता ने यहाँ पर, और जनता ने जिस तरीके से 15 साल चली सरकार को 15 सीटों में सिमटा कर जो यहाँ से रवानगी कर दी है, ये वापसी की उम्मीद आने वाले 25 साल तक ये भूलना है। हमने जैसा कि कहा कि हमने जो काम किया उस काम के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं, और हमारे काम का लाभ जो है वो भाजपा को भी मिला है। चाहे 2500 रुपये धान समर्थन मूल्य की बात हो, चाहे कर्जा माफी की बात हो, चाहे गोबर खरीदी की बात हो, चाहे बिजली बिल हाफ की बात हो, चाहे आपके लघु वनोपज खरीदी की बात हो, तो इन सारी चीजों में भाजपा के लोगों की पूरी सूची है हमारे पास जिन्होंने इन चीजों का लाभ भी लिया है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ? निश्चित तौर पर काम हुआ है, और ये काम दिख रहा है। ये खाली आप तो सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं, मैं अभी भी कहता हूं मैं सट्टा बाजार को नहीं मानता, पर एक एक व्यक्ति की, जनता की जुबान पर एक ही नाम है, कांग्रेस। तो ये तो मानना पड़ेगा कि कांग्रेस ने काम किया, और जनता ने जनादेश कांग्रेस को दिया है। और मैंने तो एडवांस में भोज पे भी आमंत्रित कर दिया। मैं ये भी बता दूं कि मैंने वेन्यू भी बुक कर लिया है। मेन्यू में यदि कुछ चीजें जोड़नी हो तो वो मुझे भाजपा के नेता बता दें, वो आपका अति आत्मविश्वास करार दे रहे हैं सर। नहीं, कोई अति आत्मविश्वास नहीं है, काम पर हम बात कर रहे हैं। हमने जो काम किया, हमें विश्वास है, जनता का दिल जीतने का काम किया हमने इन 5 वर्षों में। लोग चुनाव लड़ते हैं, नेता चुनाव लड़ते हैं, पार्टी चुनाव जीतती है, चुनाव जीता है, साथ में हमने दिल जीतने का काम किया। चलिए सुंदरानी जी, जनता का जनाशीर्वाद देखिए हमारे साथ है, और आपने जो इन 5 सालों का कार्यकाल देखा, आपके पास तो 15 साल थे, 5 सालों का कार्यकाल देखा, क्या आप केवल इसी विश्वास पर थे कि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बनेगा जो कि कांग्रेस के खिलाफ आपको वोट देगा? क्योंकि काम तो उनके दिख रहे थे, आपको तो उनके जो है उनके कामों के विरुद्ध ही बोलना था, जो काम अच्छे नहीं हुए। लेकिन जो हम इसलिए सट्टा बाजार का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इस अनुमान, अगर हमने देखा कि कर्नाटक में लगे तब भी बीजेपी ने इसका विरोध किया था कि नहीं, इसको हम नहीं मानते, लेकिन वो अनुमान सटीक बैठे थे। हिमाचल की बात करें, वहाँ भी सटीक बैठे थे, वहाँ कांग्रेस की जो है सरकार बनने की भविष्यवाणी की थी, उन्होंने अनुमान लगाया था। क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं ललित जी, देखिए सट्टा मार्केट कई बार अनुमान पे विपरीत भी आते हैं, कई बार विपरीत आते हैं। और सट्टा के लोग फलोदी, वो राजस्थान में रहते हैं, वो छत्तीसगढ़ के किसी गांव के बारे में जानते नहीं, छत्तीसगढ़ के किसी सीट के बारे में जानते नहीं। आज हम लोग भी आकलन कर रहे हैं तो 52, 55, 60 की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक एक सीट का अगर विश्लेषण हम करने बैठ जाएं तो जहां से हमको पॉजिटिव समाचार आता है वहीं पे कोई एक आध आदमी निगेटिव बात भी कर देता है। तो यह अनुमान लगाना
निश्चित रूप से जब तक ठोस अनुमान न हो, हम की संघ की रिपोर्ट है, हमारे पास कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट है, हमारे पास प्रत्याशियों की रिपोर्ट है, हमारे पास जनता का फीडबैक है, अगर हम इन सारी बातों का आकलन करते हैं और एक एक सीट को बारीकी से बात करते हैं, 90 सीट की पूरी समीक्षा की है, तो हमें लगता है कि हम पर्याप्त बहुमत के साथ कितनी सीटें सर सरकार बनाने जा रहे हैं। आपने भी अनुमान सट्टा लगाया, मार्केट आपने कुछ कहा भी- संघ की अपना सर्वे है, बाकी सब लोगों का अपना सर्वे, आपके पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो जो है ग्राउंड लेवल पर गए, उनका अपना सर्वे है। आपको क्या लगता है कितनी सीटें मिल सकती हैं आपको? मैं कह रहा हूं ना, 52 से लेकर 60 सीट तक हम जा सकते हैं। जी नितिन जी वो तो 52 देखिए, से कई 60 बार सीटों क्या की होता है बात। ललित जी, मेरा एक सेकंड सुन लीजिए। सुनिए, मैं 52 से 60 इसीलिए कह रहा हूँ, निश्चित रूप से 8 सीटों का अंतर है, लेकिन कई सीटें 500, 1000, 2000 वोट से आखिरी में फंसती हैं। हो सकता है 2-5 सीटें इधर की उधर हो जाए, लेकिन हम 52 से अधिक सीटें जीतेंगे, मैं इसको दावे के साथ कह सकता हूँ। जी और अब आप मैं बताइए अभी नितिन तक जी, जानता था कि नितिन जी आप कितनी सीटों का दावा करते हैं? आपका भी तो बीजेपी अनुमान के- होगा, आपके कामों को लेकर अनुमान होगा, आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर गए उनका अनुमान होगा। नितिन जी जी आपका अनुमान क्या है? आपको कितनी सीटें आने की उम्मीद है? मैंने तो वो बोला तो आपको, 52 से 60 के बीच में भरोसा ठहर गए। बरकरार। फिर से कांग्रेस सरकार, अब की बार 75 पार, कहो दिल से कांग्रेस फिर से, ये नारा चल रहा है और ये नारा सफल है। ये 75 पार। जैसा कि अभी आप कुछ कहना चाहते हैं तिवारी जी? विश्वास से कह रहा हूँ, अति आत्मविश्वास से नहीं, मैंने जनता के विश्वास पे बात कर रहा हूँ। चलिए, आप फिर एक- कहेंगे कि मैं अति आत्मविश्वास में हूँ, तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैंने तो ये तक के बता दिया कि मैंने वेन्यू तक बुक कर दिया है, और मेन्यू में जो है खाने में मुझे क्या खिलाना, ये चीजें हम डिसाइड कर रहे हैं। तिवारी तो जी, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं बचती। चलिए तिवारी जी एक आखिरी कमेंट। देखिए, मुझे भी ये लग रहा है कि कांग्रेस को 50 से 55 की सीट मिल सकती है, और भाजपा को जो सीटें आ रही है उसके इर्द गिर्द भाजपा भी रहेगी। जो सट्टा बाजार है उसके इर्द गिर्द भाजपा रह सकती है, या भाजपा थोड़ा बहुत बढ़ भी सकती है। एक अनुमान ये है 32 से 30 से 35 के बीच जा सकती है, ये अनुमान जो है कि इतने जा सकती है। यहाँ पर जो तीसरा मोर्चा है अभी तक प्रभावशाली रहा है छत्तीसगढ़ में, चाहे जोगी कांग्रेस हो, बसपा हो, चाहे और 2 पार्टियां लग रही, वो अभी कितना वोट काटते हैं और किस तरफ उनका किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, उसके ऊपर भी जो 5-7 सीटें हैं, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मुद्दे रहते हैं। मैदानी इलाके के मुद्दे दूसरे हैं, वनवासी इलाकों में वनोपज का एक मुद्दा हो सकता है, नक्सली इलाके में अलग मुद्दा होता है। और ललित जी, सबसे बड़ी बात ये बताऊं, इस बार जो चुनाव हुए हैं उसमें व्यक्तित्व एक बड़ा मुद्दा उभर कर आया है, क्योंकि दोनों पार्टियों के घोषणा पत्र में 19-20 का अंतर था। कांग्रेस के में घोषणा पत्र में कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था, 1-2 और मुद्दे थे। भाजपा ने भी कमोबेश धान किसान पे वो भी चले गए, तो घोषणा पत्र में दोनों के 19-20 बिल्कुल निश्चित तौर पर सर अपने अनुमान है, अपने विश्लेषण है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नितिन बंसाली जी कांग्रेस से जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर अनुमान है, विश्लेषण है, क्योंकि क्यूरियोसिटी होती है अंदर से कि आखिरकार लोगों ने वोटिंग की है किसके पक्ष में की होगी, बीजेपी के या फिर कांग्रेस के। हालांकि ये केवल अनुमान है भाई साहब, हम ये कह रहे हैं लगातार 3 तारीख को असली चीज़ें सामने आएगी, यानी कि जो ईवीएम में कैद है ना, वो सब 3 तारीख को आने वाला है। और बंसल न्यूज़ पर लगातार आप बने रहिएगा, क्योंकि पल पल की खबरें आपको बंसल न्यूज़ पर मिलेंगी उस दिन 3 तारीख को, ध्यान रखिएगा। और इस खास पेशकश में, खास डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।